विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मूर्खता कर रहे हो तुम। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। तुम मेरा अंत करना चाहते हो ना, किंतु अपने क्रोध में इतने विवेक शून्य हो गए हो तुम कि ये भी भूल गए कि यदि मैं मार्ग से हट गया तो तुम्हारी ये अग्नि वर्षा तुम्हारी बहन और तुम्हारे भांजे अर्थात मेरे भक्त सुबोध को भस्म कर देगी। किंतु मैं अपने भक्त को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। देखा माँ, मेरे प्रभु गणेश जी कितने दयालु हैं। आपने जिन गणेश जी को हानि पहुंचाने के लिए मामा जी को बुलाया था, वही गणेश जी ने मामा जी की शक्ति के वार से आपकी और मेरी रक्षा की है। उचित तो कह रहा है ये बालक कि मेरे इस प्रहार से बहन दकिनी और सुबोध हताहत हो सकते हैं, किंतु मैं उसके भय और चिंता से इसे नहीं छोड़ सकता। इसे मैं मृत्यु देकर ही रहूंगा। इस युद्ध में तुम्हारे साथ किसी का भी अंत हो जाए तो कोई चिंता नहीं। यदि मेरी बहन और भांजे की भी मृत्यु होती है तो हो जाने दो। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए और तुम्हारा वध करने के लिए मुझे यदि ऐसी कोई परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं करूंगा। नहीं अर्नलासुर, मेरे रहते ऐसा कदापि नहीं होगा। आज यदि यहाँ किसी की मृत्यु होगी तो वो मात्र और मात्र तुम हो। मैंने भ्राता अर्नलासुर को सहायता के लिए बुलाया था, किंतु ये तो अपने क्रोध के आवेश में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अब हमारे जीवन की भी चिंता नहीं रही। हमारा ही जीवन दांव पर लगाने पर तुले हैं ये। इसने तो मेरा खड्ग ही छीन लिया। कदाचित शीघ्र गणेश जी इस दुष्ट का भी अंत करेंगे। दुष्ट, तुम्हें चेतावनी दी थी ना मैंने। कहा था ना, जहाँ से आए हो वहाँ लौट जाओ, किंतु तुम फिर भी मुझसे युद्ध करने पर स्थित रहे। तो ये लो, अब भुगतो उसका परिणाम। देवी दकिनी, आपको मात्र इतना समझ में आया कि मैंने आपके पति का वध किया,
माता, मैंने असुरों और देवताओं के मध्य की शत्रुता को समाप्त करने की पहल की थी, किंतु पापी ज्ञानारी के वध के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई आगामी युद्ध के लिए आपने अरनलासुर को भी आमंत्रित कर लिया, किंतु आपने अपने इस कृत्य से घृणा, हिंसा, मतभेद और प्रतिशोध को और भी बढ़ावा दे दिया माता। किंतु ये नहीं समझ सकी आप कि यदि मैंने ज्ञानारी का अंत नहीं किया होता तो वो आपके पुत्र और मेरे परम भक्त सुबोध का अंत अवश्य करता। गणेश जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु, वो देखिए। ये कैसे संभव है? गणेश ने तो अरनलासुर का अंत कर दिया था, फिर वो पुनः कैसे जीवित हो रहा है? पिताश्री, कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है ये अरनलासुर और क्या है इसका रहस्य? पुत्र कार्तिकेय, अरनलासुर कोई साधारण असुर नहीं है, वो स्वयं यमराज का पुत्र है। यमराज का पुत्र अरनलासुर? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? एक बार यमलोक में एक बड़ा उत्सव हुआ। वहां यमराज एक नर्तकी के सौंदर्य से अभिभूत होकर उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उस नर्तकी का आलिंगन कर लिया। यमराज के इस अनुचित कृत्य के कारण ही अरनलासुर का जन्म हुआ, जिसका अस्तित्व ही अनुचित था, जो दुष्टता से परिपूर्ण था, जिसका शरीर शिलाओं और लावा का बना हुआ था, जिसमें क्रोध और उग्रता का ही समावेश था। यदि अरनलासुर यमराज का पुत्र है तो फिर उसे हम देवताओं की ओर से युद्ध करना चाहिए। हाँ देवराजन, अरनलासुर में बचपन से ही दुष्टता के चिन्ह थे, जिससे यमराज अत्यंत अप्रसन्न थे, जिसके लिए वो अपने आप को दोषी मानते थे। इसलिए उन्होंने अरनलासुर को तप करने का सुझाव दिया, ये सोचकर कि शायद तप के प्रभाव से वो सुधर जाए। किंतु वो कहां सुधरने वाला था। एक दिन अपने पिता से क्रोधित होकर उसने यमलोक का भी परित्याग कर दिया। असुर गुरु शुक्राचार्य को अरनलासुर में देवताओं को पराजित करने का एक शक्तिशाली अवसर दिखाई दिया, इसीलिए उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसका मार्गदर्शन किया और उसे कठोर तप करने के लिए कहा। तब अरनलासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मदेव ने उनको एक वरदान दिया। वरदान? कैसा वरदान? अरनलासुर को यह वरदान प्राप्त है कि उसका अंत किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगा। उसका वध करने हेतु उसकी रगों में बहते लावे को शोक कर बाहर निकालना होगा। इसलिए उसकी रगों को लावे से रिक्त करना होगा। तो गणेश उसका अंत करने में सक्षम कैसे होगा? क्या हुआ गणेश? तुम्हें क्या लगा तुमने मेरा वध कर दिया? आओ ज्ञानारी नहीं हूं मैं। मेरा अंत असंभव है, असंभव है। अरनलासुर, जो परम ब्रह्म के अवतार है, वही जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। अमर है तो वो है पिताश्री महादेव, माँ आदि शक्ति, श्री हरि नारायण, ब्रह्मदेव, मेरे भ्राता कार्तिकेय और माता के आशीर्वाद से
स्वयं मैं। किंतु समय आने पर देवी देवताओं के पुण्य का भी क्षय होना निश्चित है। इसीलिए इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुम्हारा अंत नहीं हो सकता। ये क्या? ये तो धरती ही धंसती जा रही है। कदाचित ये दुष्ट अनलासुर पुनः अपना शीश नहीं उठा सकेगा। ये क्या? ये तो पुनः प्रकट हो रहे हैं। इस उद्दंड अर्नलासुर का अंत करने का क्या उपाय है? आश्चर्य, मेरे इतने प्रहार के पश्चात भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका अर्थ है कि अर्नलासुर का वध मेरे परशु प्रहार से नहीं हो सकता। इसके लिए तो मुझे कोई अन्य युक्ति ही सोचनी होगी। कहा था तुम्हें कि मेरा अंत असंभव है। हाँ? मेरा वध तुम नहीं कर सकते। असंभव है मेरा वध करना। इसने भी अपना आकार बढ़ा लिया। अर्नलासुर, तुम्हारा ये विश्वास है ना कि तुम अमर हो? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, तो तुम्हें अब अपना आहार अवश्य बनाऊंगा मैं। गणेश तो अर्नलासुर को निकलने वाला है। उतना प्रचंड ताप, उष्णता से उबलता लावा गणेश के भीतर प्रवेश कर विनाशकारी हो सकता है। ये क्या कर रहा है? अरे अरे, मेरी अग्नि शक्ति तो इसकी सूंड में खींचा चला जा रहा है। नहीं, नहीं।
अंततः गणेश ने अर्नलासुर का अंत करने का उपाय ढूंढ ही लिया। मेरे विचार से हम सभी को वहां जाकर गणेश जी का धन्यवाद करना चाहिए। उचित कह रहे हैं इंद्रदेव, हमें तत्पश्चात चलना चाहिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। गणेश शीघ्र कैलाश लौटे। मैं उसकी विजय के उपलक्ष्य में उसके लिए स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग तैयार करूंगी। हाँ देवी पार्वती, पुत्र गणेश इतना बड़ा कार्य कर लौट रहा है। हाँ देवी पार्वती, अब आपको उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक बनाने की तैयारी करनी चाहिए। संकट अभी पूर्ण रूप से टला नहीं है। पार्वती नंदन गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। पार्वती नंदन गणेश जी की जय। प्रतीत होता है गणेश जी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। हमें उनके क्रोध को शांत करने का उपाय ढूंढना होगा। गणेश, शांत हो जाओ। इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। गणेश को किसी भी प्रकार शांत करना ही होगा, किंतु उसका क्या उपाय है? सुबोध। प्रणाम गुरु स्कंद। गणेश जी इतने क्रोधित क्यों हैं? पुत्र सुबोध, तुम गणेश जी के सबसे प्रिय भक्त हो। अब तुम ही उनसे उनके बाल्य रूप में लौटने के लिए निवेदन कर सकते हो। वो तुम्हारा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहसुरस्य शत्रुर्वै आखुवाहनगः स्मृतः। ॐ गजाननं भूतां गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रभु गणेश जी, आपने हमारी रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र सुबोध, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारा जीवन समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहेगा। ये मेरा आशीष है तुम्हें। कल्याण हो तुम्हारा। गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए और मेरे पुत्र को संपन्नता का आशीष देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं, कुछ नहीं। प्रतीत होता है मुझे भूख लगी है। प्रथम पूज्य गणेश जी, अर्नलासुर का अंत कर सृष्टि की रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से ही हम ज्ञानरी और अर्नलासुर के संकटों से मुक्त हुए हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। आपकी इस कृपा के लिए हम सभी देवताओं की ओर से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र।
गणेश, क्या हुआ? तुम कुशल तो हो ना? मैं कुशल तो हूँ भैया, किंतु मेरे उदर में कुछ पीड़ा हो रही है। गणेश! भैया, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। मुझे इतनी उष्णता का अनुभव क्यों हो रहा है? गणेश! मेरे तन से प्रवाहित होने वाला ये ताप मुझे पीड़ा दे रहा है। गणेश तो अपार संकट में है। भैया, अब ये पीड़ा मेरे लिए असहनीय हो रही है और नहीं सहन हो रही मुझसे ये पीड़ा। भक्त की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं कष्ट उठाने से नहीं हिचकिचाते, पर आवश्यकता है सच्ची भक्ति की।